कितना हसन नसरुल्लाह फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे थे या अपने खुद के फायदे के लिए लड़ रहे थे या फिर वो लेबनान के लिए लड़ रहे थे, अपने खुद के फायदे के लिए लड़ रहे थे, उसका विश्लेषण थोड़ी सी देर में करेंगे। पर काजल हिंदुस्तानी साफ साफ कह रहे हैं तौसीफ साहब कि ये एक मानवाधिकार का मुद्दा था। भारत भी ऑफिशियली तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तो फिर अगर पीडीपी भी खड़ी हो जाती है क्या हर्ज है? देखिए, ये हिपोक्रेसी है इनकी। अगर ये कहते प्रधानमंत्री जी खड़े थे तो प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी खड़े थे, तो तब ये लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? बांग्लादेश, ये लोग ह्यूमन राइट्स की अभी बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेशी हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स की इनको चिंता क्यों नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को फिलिस्तीन में मारा जा रहा है, तो बांग्लादेश में हमारी बहन बेटी और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो क्रूरता करी वो इनको नहीं दिख रहा। चलो छोड़ दो बांग्लादेश, इनके लिए तो वो भी परदेश हो गया। हम तो बंगाल की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर कितनी एट्रोसिटी हो रही है। अभी दुर्गा पूजा के लिए वहां पर इन लोगों ने पत्थरबाजी करी और इन लोगों ने वहां एट्रोसिटी करी हिंदुओं पर कि हम दुर्गा पूजा, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है वहां दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। तमिलनाडु में के चेन्नई में एक ऐसा गांव है करतूर, उस गांव में भी इन लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये लोग हाईकोर्ट तक पहुंच गए कि हिंदुओं को वहां से रथ यात्रा नहीं निकालने देंगे। तो ह्यूमन राइट्स की बात ये फिलिस्तीन के लिए छाती कूटकर कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के आतंकवादी के लिए कर रहे हैं, हमास के आतंकवादियों के लिए कर रहे हैं। वही जब हिंदू ह्यूमन राइट्स की बात आती है और उस पर एट्रोसिटी भी कट्टर मुस्लिम लोग कर रहे हैं, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? लव जिहाद में बेटियों के 35 और 50 टुकड़े होते हैं, तब ये लोग क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? हाँ। ये भी तो एक प्रश्न है ना। हिजबुल्लाह में ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं, हिंदुओं के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं याद आ रहे। सैयद जवाद, क्या है पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा कंफ्यूज है और जब से 240 पे आई है तो थोड़ी सी बौखला गई, उसकी समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी तो इस पैनल पे है भी नहीं, वो तो शिरकत भी नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने कुछ बोला है। ये तो आम आदमी पूछ रहा है कि भाई हिजबुल्लाह के लिए ह्यूमन राइट्स है, हिंदुओं के लिए ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं है? नहीं, ह्यूमन राइट्स सबके लिए होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ी सी गुजारिश के साथ ये कहता हूँ, जो बैकडोर से एजेंडा चलाने की कोशिश करी जा रही है, हेमंता विश्व शर्मा ने बोला है, ठीक है, और खुल करके कुछ बोला है, तो मैं उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या है, आज तक आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं डिसाइड होता, और इनसे पूछिए आतंकवाद है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? यूएन के लोग ही नहीं बना पाए, तो जिसको अगर अमेरिका कह दे वो आतंकवाद है, या जिसको इजराइल कह दे वो आतंकवाद है, जिसको जो है आप देखिए वेस्ट कह दे कि ये आतंकवाद है। सैयद जवाद साहब, इससे पहले कि हम आतंकवाद की परिभाषा पर एक बहुत बड़ा विश्लेषण और चर्चा शुरू करें, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये समझ लेना चाहती हूं कि लेबनान से हमारा क्या रिश्ता है? लेबनान और बडगाम में क्या रिश्ता है? लेबनान और सुल्तानपुर में क्या रिश्ता है? लेबनान और लखनऊ में क्या रिश्ता है? नसरुल्लाह का क्या लेना देना है चेन्नई से? देखिए, जहां फलस्तीन की बात आएगी वहां शिया मुस्लिम्स हैं। जहां फलस्तीन की बात आएगी, पूरे मुसलमान जो है वो फलस्तीन के समर्थन में होंगे, और गांधी जी भी फलस्तीन के समर्थन में। सर, ये फिलिस्तीन की बात नहीं है, लड़ाई लड़ेगा, फलस्तीन की बात है मैडम, फलस्तीन की ही बात। तो अगर ये ह्यूमन राइट्स की बात है, फिर वही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिजबुल्लाह के ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, नसरल्लाह के ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? और ये सवाल पूछना एजेंडा क्यों हो जाता है? मैं सुनिए, गौर से सुनिए, जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहा है बेइंतहा गलत हो रहा है, निंदनीय है, उसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। हमने तो नहीं देखा, मैंने तो बडगाम में एक रैली नहीं देखी कोई सड़क पे निकलती हुई बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, या फिर सुल्तानपुर में, या फिर लखनऊ में, या मैंने कोई पोस्टर नहीं देखे। सुनिए मैडम, मेरे तमाम स्टेटमेंट है, पढ़े हुए देख लीजिएगा, मैंने बहुत कुछ बोला है और बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बोला है। लेकिन ये हैरत की बात है, महबूबा मुफ्ती को जो है यहाँ खुद सरकार ने छुपा रखा है। अब मैं क्या करूं? वो वाली महबूबा भी पहले पसंद थी, अब यहाँ वाली महबूबा भी पसंद आने लगी।
गठबंधन ये करते हैं कश्मीर में महबूबा के साथ। अरे आप गठबंधन में कहां पहुंच गए सर? आप अपने, चलिए आपने क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया, आप बता दीजिए। मैं पूछ लेती हूँ, तौसीफ शाह से ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो पीडीपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। यहां पर सैयद जवाद कह रहे हैं पूरी दुनिया खड़ी थी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, जैसे के लिए वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी। क्या आपकी पार्टी ने कोई स्टैंड लिया है बांग्लादेशी हिंदुओं पर, जैसे आपने फिलिस्तीन के लिए लिया है, नसरल्ला के लिए लिया है? तौसीफ साहब जी बिल्कुल, जी अगर आप हमारी पार्टी, जो हमारी पार्टी सदर है महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनका अगर आप ट्विटर हैंडल भी खोलेंगी तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वहाँ पर भी उन्होंने जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का पलायन होने वाला था उसके लिए उन्होंने बात की है, बंगाल के लिए उन्होंने बात की है, मणिपुर के लिए उन्होंने बात की है। अगर देश एक है तो अगर देश में किसी जगह वो चाहे वो कोई भी समुदाय हो, वो चाहे मैं आपको ये बात भी आपको साथ ही बता दूं कि हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जबकि उस समय यहाँ पर पीडीपी की पार्टी नहीं थी, तब यहाँ पर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उनकी हुकूमत थी। जब यहाँ पर 1990 में जो यहाँ पर हमारे पंडित भाइयों का पलायन हुआ, तो वो पलायन हमने देखा है, हमें पता है कि वो कैसा होता है, उसमें दुख कितना होता है, उसमें कितने लोग मरते हैं, तो हम ये दर्द समझ सकते हैं। अच्छा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है काजल हिंदुस्तानी, देखिए यहाँ पीडीपी कह रही है कश्मीरी पंडितों की बात हो, फिलिस्तीनियों की बात हो या फिर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात हो, उनका दर्द उतना ही ज्यादा है। कश्मीरी हिंदुओं को किसने निकाला? आतंकवादी तो मुट्ठी भर थे। हमने तो उनकी कहानियां सुनी है ना, जिनकी बेटियों को आरी से चीर दिया गया। वो क्या कह रही है, पड़ोसियों ने मिलकर काटा और हमारे लोगों को मारा। आतंकवादी तो सरहद पार से मुट्ठी भर आए थे, उनको छुपाया किसने? और आज भी कश्मीर में आर्मी को पूछिए, आर्मी खुद कहती है कि आतंकवादी को वहां के लोकल लोग ही छिपा रहे हैं। तो जो आतंकवादी का साथ देता है वो भी तो आतंकवादी होता है, जो आतंकवादी का चैनल में बैठकर साथ देता है वो भी आतंकवादी होता है, जो आतंकवादी के लीगल केस कोर्ट रूम में लड़ता है वो भी आतंकवादी होता है। इनकी ABCD 4 टीमें बनी हुई है और इनकी जो चारों टीमें जो है, देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए, हम लोग ने आपको करा नहीं था। आप इतने असहिष्णु हैं कि आप दूसरों को असहिष्णु बोलते हैं मगर खुद में टॉलरेट नहीं होता है। जो ये देखो यहाँ पे पॉलिटिकल बात हो नहीं रही है। ये लोग इतने, इन लोगों का दोगलापन यही है, इन लोगों का दोगलापन यही है, ये इन लोगों का दोगलापन यही है कि जब कोई आतंकवादियों को एक्सपोज कर रहा है, देखो ये कैसे बिलबिला रहा है। आपने तो सपोर्ट नहीं किया ना, तो आप क्यों इतने बिलबिला रहे हो? आप क्यों इतने बिलबिला रहे हो? आपने क्या आतंकवादी को अपने घर छुपाया? कश्मीरी हिंदुओं पर इनको जवाब देना नहीं बनता। भाईचारे की, शांति की, अमन की ये लोग बात करते हैं, तो कश्मीरी हिंदुओं को उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं लौटा देते? कश्मीरी हिंदुओं को उनका घर क्यों नहीं लौटा देते? कश्मीरी हिंदू जब रहने आते तो ये लोग ही उनको परेशान करते हैं। एक सेकंड, आप जो है चाहे जितना भी कोशिश कर ले, आप बात कर रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स है, एजेंडा चलाया जा रहा है, हम तो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों से बहुत बुरा हो रहा है।